तो एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको बाय बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर प्ले चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में भी उसे देख सकते हो। ठीक है, अब 3.3 का बेसिक पढ़ने के बाद ही ये प्रश्नावली आएगी, ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। तो अब चलते हैं उस वीडियो को देखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3.3 के पहले सवाल में क्या कहा है इसमें कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, कौन सी 3 से है, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, 8, 9, 10 और 11। इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित है वो लिखना है तुम्हें। जैसे ये संख्या दे रखी है, ठीक है, ये अगर 2 से विभाजित है तो यहाँ लिखना है हाँ 2 से विभाजित है। वो कैसे चेक करेंगे, वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कि उस नियम के आधार पर, 2 की विभाज्यता के नियम के आधार पर देखेंगे कि इसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, और उनमें से ही है, इसलिए इसमें 2 का पूरी बार भाग चला जाएगा, और जिसमें 2 का पूरी बार भाग चला जाएगा वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके नीचे क्या लिख दिया हाँ। ऐसे ही 3 की विभाज्यता का नियम भी बताया था कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कि वो कहता है कि अंकों का योग करने पर वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1, 2 और 8, कितना हो जाएगा ये 11। क्या 11 3 से विभाजित हो रहा है कि पूरी बार नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, नहीं लिखा है। 4 से विभाज्यता का नियम मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, है ना। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई दो अंकों से मिलकर बनी संख्या है ना 28, इन दो अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है पूरी बार, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी, यही कहता है। तो ये हो रही है ना 7 बार, तो ये 128 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हो गए। ऐसे ही 5, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, अगर दोनों में से ही है तो विभाजित हो जाएगी। क्या इसमें इकाई का अंक 0, 5 है क्या 128 में, नहीं है ना, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, बस ये लिखना है। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना, तो वो क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 पहले चेक कर लिया ना, 2 से विभाजित तो है, लेकिन 3 से है क्या, नहीं है। अगर 3 से नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, नहीं लिख दिया। इसी प्रकार 8 से देखेंगे। 8 से कैसे देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर विभाजित है तो 8 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसमें तो भाग देके देखना ही होगा तुम्हें। 128 में किसका, 8 का भाग, कितनी बार गया, 8 और 4 और 8, फिर 8 का डिवाइड जाएगा इसमें 6 बार, है ना, 6 बार गया और 48, तो पूरी बार जा रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें 8 का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 9 से डिवाइड है क्या, 9 से डिवाइड है क्या, इसमें भी अंकों का योग, अगर 9 से विभाजित हो रहा है, अंकों का योग कितना हुआ, 11, 11 का 9 से डिवाइड हो रहा है कि पूरी बार नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, 9 आया। 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। क्या इसमें इकाई का अंक 0 है क्या, नहीं है, इसलिए क्या लिखा, नहीं लिखा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान मतलब एक छोड़ करेगा ना, 8 से लिया फिर 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पर तो एक ही अंक है 2, इनको घटाने पर जो अंतर आएगा ना, कितना हुआ, 7। अगर अंतर क्या आए, 0 आए या 11 आए, या 11 की टेबल में आने वाला कोई नंबर आए, अगर ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 7 क्या 0 है क्या, ये 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी। ऐसे चेक करना है, और तुम्हें इन सब में हाँ ना लिखना है बस। ऐसे ही तुम्हें 2 से 3 से इन नंबर्स को चेक करना है, इन नंबर्स को चेक करके यहाँ पर लिखना है। इनके आंसर देखने हो दोस्तों, तो उनके आंसर यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सब चेक करना है ना। ये कैसे चेक करोगे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ तुम्हें। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन कहता है कि विभाज्यता के नियमों के जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
इनके द्वारा क्या चेक करना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है और कौन सी 8 से है, ये ज्ञात करना है बस। वापस वही चीज़ है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। 4 का नियम एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी, जैसे 572 है यहाँ, इसमें इकाई और दहाई के अंक कौन कौन से हैं? 72 है ना, 7 और 2। इस संख्या में अगर 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो इस 572 में भी चला जाएगा, ये कहता है 4 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है? जैसे कोई भी संख्या है ना, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंकों से बनी संख्या में अगर 8 का भाग चला जाए तो उसमें पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो इकाई दहाई 4 में और 8 के में इकाई दहाई और सैकड़ा, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या कहा है, जैसे पहली संख्या दी है 572, इसमें 572 में 4 से विभाजित है क्या? ये 4 से विभाजित है क्योंकि इसका इकाई और दहाई का अंक कितना बना था? इसका 72 बना। ये 4 से विभाजित हो रहा है। अब 4 से विभाजित है अतः यह 4 से विभाज्य है। बस ये चेक करना है उस नियम के आधार पर जो मैं पिछले वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ। वो वीडियो देखना अच्छे से, उससे देखने के बाद ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। 8 से विभाजित का चेक करना है वापस वही, तो इस अंकों में, तीनों अंकों में भाग दे के देखना है। अंतिम 3 संख्या 572 इससे विभाजित नहीं हो रही 8 से, तो नहीं हो रही, इसलिए ये 8 से विभाजित नहीं होगी, ये लिखना है। ऐसे ही ये दे रखा है 7,26,352, इसमें 4 से विभाजित है क्या? अंतिम इकाई और दहाई के अंक क्या है? 52। 52 4 से विभाजित है ना, तो 4 से विभाजिता का नियम लग जाएगा। और 52 और 3 अंकों से बनी संख्या 352, 352 8 से विभाजित है, 352 8 से विभाजित है तो 8 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही सारे चेक करने हैं तुम्हें। आगे देखो 555, 555 से विभाज्य है क्योंकि इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या क्या है? 00। तो 00 में 4 से विभाजित हो जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे ये, तो 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी पूरी बार। ऐसे ही इसमें क्या होगा, 500 बन जाएगी, 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या कितनी? 500। अब 500 में जब 8 का डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या विभाजित हो रही है वो लिख देना विभाजित है, और जो संख्या विभाजित नहीं है 8 से तो वो विभाजित नहीं है, ये लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर वापस 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो 4 से विभाजित होते हैं, वो लिख देना है यहाँ। और 8 से मिलकर बनेंगे 3 जीरो, 3 जीरो 8 से विभाजित नहीं होते। ऐसे ही आगे चलना है, आगे की संख्या भी तुम्हें ऐसे ही चेक करनी है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन समझ में चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का जांच करना है, वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ऐसे ही इसमें किससे चेक करना है तुम्हें? 6 से करना है, बस इतना सा करना है। तो इसमें देख लेना किस संख्या में 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो क्या 2 और 3 से हो रही है क्या? इसका इकाई का अंक 2 4 6 8 में से है, तो ये 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, इसके अलावा 3 से विभाजित है क्या? क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है? 27, तो ये 3 से विभाजित हो रही है और 2 से भी हो रही है, तो ये 6 से भी हो जाएगी। लिख दोगे ऐसे, बस यही चेक करना है। ऐसे ही 1258 भी हो रही है क्या 6 से? ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं है तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 2 से अभाज्य है, 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यही देख लो डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें दिख गया कि ये इकाई का अंक 2 है, तो ये 2 से हो रहा है विभाजित। 3 अंकों का योग कितना आ रहा है? 20, 3 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, अगला इकाई का अंक तो 0 है, तो 2 से हो जाएगी। अंकों का योग 27 आ रहा है, तो 3 से भी हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। आगे समझ में? ऐसे ही अगली संख्या 12,583, इकाई का अंक 0 2 4 6 में से नहीं है, तो ये नहीं होगी और 6 से भी नहीं होगी।
ऐसे ही 210 इकाई का अंक 0 है तो 2 से हो जाएगी, और अंकों का योग 21 है। तीन से भी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हाँ कर लेना, नहीं 6 से विभाजित हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से है तो 2 से हो जाएगी, और 3 से 23 आ जाएगा अंकों का योग, तो ये 3 से नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। ऐसे ही चेक करना है बस, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार 11 वाली विभाजिता का नियम लगाना है इसमें। पिछले वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूँ मैं कि कैसे कैसे योग करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 5445। अब क्या करना है तुम्हें, विषम स्थानों पर अंकों का योग है ना, कितना है 5 और 4। 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस करोगे, जो सम स्थानों पर अंकों के योग है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अभी 0 आ रहा है क्या, इकाई ये 11 का नियम क्या कहता है कि 0 11 या 22 33 11 की जो टेबल में आता है वो है क्या, 0 है ना, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 11 या 11 की टेबल में आने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही सारे चेक करने हैं तुम्हें। इसका हो जाएगा 13 और 2, 13 और 2 को माइनस किया तो 11, ये भी विभाजित हो जाएगी। 24 और 15, 24 और 15 माइनस किया तो 9, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन, इसमें अंकों का योग देखो, 17 और 17, नहीं 17 और 3, देखना 7 0 1 6 9 3 0 और 8, 8 और 3 11 और 6 17, 17, ठीक है 17 तो ये हो गया। इसके बाद 0 और 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो ये भी 17 हो गया। 17 माइनस 17 किया तो 0 आ जाएगा, और यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दो बाकी के दोनों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इनके विषम स्थानों का अंकों का योग करना, सम स्थानों के अंकों का योग करना, दोनों का अंतर करना। अगर दोनों का अंतर 0 या 11 की टेबल में आने वाला कोई नंबर है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया, ये सब पिछले वीडियो में कंप्लीटली बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब 5वां वाला क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ी सी। इसमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है। यहाँ पर सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है जिससे संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से 3 की टेबल में आने वाला है ना, तो अंकों का योग कर लेते हैं। 6 और 7 13 हो गया, 13 और 2 15 और 4 19, 19 हो गया। अब 19 में क्या करें कि कम से कम छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा 0 से लेकर 9 तक के अंकों में ऐसा क्या लिख दोगे तुम कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें देखना, अगर इसमें 2 जोड़ देंगे, कम से कम 2 जोड़ देंगे छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा अंक कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 3 से डिवाइड होता है, तो छोटे से छोटा अंक तो कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। और बड़े से बड़ा अंक, बड़े से बड़ा कितना जोड़ सकते हो तुम, इसमें 8 जोड़ देंगे इसमें तो ये 27 हो जाएगा, और 27 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8। एक छोटी से छोटी लिखनी है और एक बड़ी से बड़ी लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगली संख्या में करनी है बी वाला क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों तुम करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश है इसमें। ऐसे 3 8 9, अब इसमें भी ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। वही विषम स्थानों के अंकों का योग करना, एक अंक तो यहाँ है सही, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ा तो इनका योग कितना हो गया, 9 और 3 12 और 2 14 हो गया। 14 माइनस क्या करोगे 8, और यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 8 और 9, 8 और 9 हो गए 17, माइनस किया तो कितना बचेगा -3, -3 बचा ना। अगर इसमें 3 और जोड़ देते, मतलब यहाँ पर 3 और आ जाता, तो ये क्या हो जाता, कट जाता, 0 हो जाता यहाँ पर,